आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव को लेकर राज्य भर में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी का रैलियों का दौर अभी जारी होने वाला है। मौजूद है मलाड विधानसभा के शाखा नंबर 35 पर, जहां हम आ पहुंचे हैं नगर सेवक के उम्मीदवार दीपक मौर्य से मिलने। दीपक मौर्य जी, डीसी न्यूज इंडिया पर सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। दीपक मौर्य जी, नमस्कार। नगर सेवक के तौर पर आप आने वाले दिनों में क्या-क्या जो है चुनौतियों का सामना करेंगे, या आपको ऐसा लगता है कि आपके वार्ड में किन-किन क्षेत्रों में अब तक काम नहीं हुआ है जो काम पूरा करना है? मेरे क्षेत्र में आप देखा जाएगा तो ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। और ट्रैफिक की समस्या को कैसे समाधान कर सकते हो लोगों के लिए, जैसे आप मिड चौकी का सिग्नल देखोगे या ये सर्कल आप देखोगे तो कम से कम आधे से पौना घंटा लोगों का कभी कभी वहाँ पे वहीं पे टाइम निकल जाता है करके, तो वो यहाँ के लोगों की ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है। और लोगों ने आशीर्वाद दिया चुन के लाया था, सबसे पहले मैं ट्रैफिक के समस्या पे ध्यान दूंगा। आपको ऐसा लगता है कि आने वाले जो बीएमसी का ये चुनाव है, ये बीएमसी चुनाव आप लोग जीत जाएँगे? क्योंकि विपक्ष तो ये दावा कर रहा है कि विपक्ष जीतेगा, आप नहीं। देखिए 25 साल से लोगों ने विश्वास दिया हमारे ऊपर करके, और लोगों का विश्वास है हम पे, और वो विश्वास को कायम रखेंगे, और लोगों जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। सामने वाले तो कह रहे हैं 25 साल से कुछ नहीं किया, काफ़ी भ्रष्टाचार किया, और 25 साल का जो है, ये है अभी टूटने वाला है और नए चेहरे आएँगे पीएमसी में। 25 साल का भ्रष्टाचार एक तो निकाल के दिखाइए करके। आज लोगों ने विधानसभा का लोकसभा का भ्रष्टाचार दिखाया करके, महानगर पालिका का चर्चा कर एक तो पेपर पे लेके आइए। तो अगर आप जीत जाते हैं, तो आप किन-किन क्षेत्रों में प्राथमिकता देना चाहेंगे? जैसे सड़कें हैं, शिक्षा है, हॉस्पिटल्स हैं, कई हॉस्पिटल्स में एमआरआई मशीन्स जैसे बहुत सारी मशीन्स जो होनी चाहिए, वो होती नहीं है। उस वजह से पेशेंट को आगे रेफर किया जाता है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरा जो प्रभाग है वो कॉस्मोपॉलिटिक प्रभाग है, जहाँ पे सोसाइटीज भी है, स्लम्स भी है करके। जो मेरे यहाँ पे वलनई है, दारोला कंपाउंड है, ये बहुत बड़ा स्लम है। वहाँ की लोक संख्या 15,000 से 20,000 तक की लोक संख्या है करके। तो जो सुविधा उन एरिया में होनी चाहिए वो सुविधा वहाँ पे नहीं है। अच्छा, जो महानगर पालिका के जो क्लिनिक है, जो स्कूल है, जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह से लोगों को सुविधा प्राप्त नहीं हो रही करके। जिस दिन चुन के आ जाता हो तो सर्वप्रथम में ये जो क्लिनिक है, पहले जो बेसिक नेसेसिटीज है लोगों की तरफ, एमआरआई मशीन ये सब सेकेंडरी हो गए करके। अगर बेसिक नेसेसिटीज लोगों तक नहीं पहुंचे तो वो तो बहुत आगे की बात हो गई करके। वहाँ पे जगह है, रिजर्व प्लॉट है, लेकिन वहाँ पे अभी तक स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। उसके लेटर हम 8 सालों से कंटिन्यूस फॉलोअप में कर रहे करके, लेकिन वहाँ पे अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं है। फंड भी पास हो गया था, हमारे जो नगर सेवक थे विश्वास गाड़ी को, उनके वक्त उन्होंने सब पेपर वर्क करके सब प्रोसीजर किया। फिर महानगर पालिका में भाजपा का नगर सेवक, उसके बाद से वो सब जहाँ पे थे वहीं पे वैसे ही करके। तो जो जो चीज़ें जहाँ पे रुक गई है उनको फिर से कंटिन्यू करके लोगों को सब सुविधा प्राप्त करने के लिए हम कोशिश करेंगे। अभी महाराष्ट्र में बीएमसी इलेक्शन होने जा रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं, पर एक मुद्दा है जो हमेशा तूल पकड़ता जाता है। मराठी और अमराठी का जो मुद्दा है, वो काफी पुराना तो नहीं है राज्य भर में। अभी कई लोगों की तरफ से कहा गया कि राज्य में मराठी महापौर आएगा, और विपक्ष की ओर से जो सत्ताधारी पक्ष है अभी, उनकी तरफ से कहा गया कि नहीं, मराठी और अमराठी का तो कोई मुद्दा ही नहीं, विपक्ष ऐसे ही सारे मुद्दे बना रहा है और बेफिजूल की चीजें हैं। उस पर आप कुछ कहेंगे? देखिए अमराठी इस मुंबई में कुछ नया नहीं है। उद्धव जी ने जब महानगर पालिका में जब शुरुआत की थी तो उन्होंने मुंबई कर करके कॉन्सेप्ट लेके आया। मुंबई कर मतलब जो मुंबई में रहता है वो मुंबई कर करके, तो वहाँ पे मराठी अमराठी सब एक साथ आ गए। जो इस मुंबई को अपना समझ के रहते हैं या जो पहले से है उसमें कुछ जातीय भेद नहीं है करके। हमारा फॉर्म्युला है हिंदुत्वाच्या रक्षणासाठी, मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी। तो हमने जब ये स्लोगन बनाया तो उसमें हमने किसी को विभाजन नहीं किया, सबको साथ में लेके चलने का वादा किया। अब मुझे आप ये बात बताइए कि विपक्ष ने तो सीधी तौर पर कहा कि एक अमाउंट, एक फिगर दिया, 90,000 करोड़ रुपए। 90,000 करोड़ रुपए जो है आप लोगों ने उसकी भ्रष्टाचारी की सड़कों की जो बदहाली दिखाई देती है। जब मौसम, बारिश का मौसम आता है तो मुंबई की सड़कें तालाब बन जाती हैं, सबको दिखता है। तो उस पर आप कुछ कहेंगे? आप देखेंगे 25 साल हो गए आज मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना की सत्ता है। उस 25 साल के पहले अगर आप इतिहास निकाले तो इस महानगर पालिका के ऊपर कितना कर्जा था करके, ये 25 साल में वो कर्जा माइनस करके उसे 90,000 करोड़ तक लाने का काम उद्धव जी साहब ने किया है करके। आज उसी 90 लाख करोड़ के ऊपर इनका नजर है, और उसी 90 लाख करोड़ को ये लोग खर्च कर रहे हैं करके। अगर ये 90 लाख करोड़ या 1 लाख करोड़ नहीं होते तो यहाँ कहाँ से फंड ला देते लोग? अगर भ्रष्टाचार होता तो फिर इतना पैसा कहाँ से जमा हुआ करके? अगर भ्रष्टाचार होता तो ये फंड ये लोग के ले लेते थे ना 25 साल में। अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ करके आज इतने
बड़ी अमाउंट एक फिक्स डिपॉजिट करके, जिसके ऊपर मुंबई महानगर का पालिका चलते हैं, जिनके वहाँ पे सरकारी जो है एम्प्लॉइज है, उनका पगार से लेके ये प्रशासन चल रहा है। अभी बीएमसी चुनाव है, तारीखों का भी ऐलान हो गया है। जिस दिन नतीजे आने हैं उसका भी ऐलान हो गया है। कैसी तैयारी है आपकी? कैसे आप लोगों को कन्विंस करने वाले हैं कि भाई हमको वोट दो? देखिए, कन्वेंस का तो बात नहीं है, करके 365 दिन हम लोगों के साथ है। अब यहाँ हमारी शाखा 365 दिन चलते, दिन भर हम बैठते करके। आप शिवसेना की बात करेंगे तो आप यहाँ से कोई भी एंगल से 10 मिनट में आप निकले करके आपको एक शिवसेना की शाखा मिलेगी। तो हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, लोगों को हमारा काम दिखता है करके, उन कामों को देखते हुए लोगों का विश्वास है और वो उनका मत 100% हमको मिलना है। इन 365 दिनों में मुझे बताइए कि किन-किन तरह की शिकायतें आपको मिली? कोई एक ऐसी शिकायतें जो बार-बार आती रही हैं, सड़कों को लेकर हो या शिक्षण को लेकर हो, ड्रग्स का मुद्दा अभी बहुत ज़ोरों पर है, युवाओं में ये जो है बहुत ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है, इस पर आप कुछ? या ड्रग्स का मुद्दा तो अभी जो युवा है उसमें बहुत सारा चल रहा है करके, हमने खुद भी अभी सीनियर्स को लेटर दिया, उसके ऊपर 2-3 बार मीटिंग भी हुई करके। तो इसे कैसा रोकना, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी प्लान करना है करके हमने अभी बीच में एक लेटर फिर से दिया, एक मीटिंग हम लेने वाले हैं करके, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि यहाँ के लोग भी आ रहे हैं करके, जी पुलिस पेट्रोलिंग का राउंड बढ़ना चाहिए, ये युवाओं को इसमें से कैसे रोका जाएगा करके, उसके ऊपर हम भी सोच रहे करके कि रुकना चाहिए करके। लेकिन ये सारा ड्रग्स कहाँ से आता है, ये बच्चे लोग तक कैसे पहुँचता है करके, इसके लिए हमने पुलिस प्रशासन को पत्र दिया है। तो ये थे हमारे साथ दीपक मोरे, जो नगर सेवक के लिए उम्मीदवार हैं और वो ठाम तरीके से कह रहे हैं कि इस बार जो है जीत हमारी होने वाली है और विपक्ष तस के तस रह जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अब्बास शेख के साथ मैं दिव्या, डीसी न्यूज़ इंडिया, मुंबई।